फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की भले ही हत्या हो गई हो, मगर उसकी बेनामी संपत्तियां कम नहीं, जिसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। और ऐसे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टास्क फोर्स बनाई गई है। बता दें, पुलिस टास्क फोर्स ने अतीक के करीबी अब्बास मैक टावर को उठाया है, उससे पूछताछ कर रही है। और साथ ही साथ कई बड़े कारोबारी को भी करेली से उठाया गया है और बिल्डर्स को भी, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसे में बड़ी जानकारी मिल सकती है। बता दें, सूत्रों की माने तो अब्बास का सिविल लाइन में मैक टावर और शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मैक मार्केट के नाम से कॉम्प्लेक्स है। इनमें सूत्रों के अनुसार अतीक और अशरफ का पैसा लगा है। पहले भी इन मार्केट को सील किया जा चुका है। अतीक के करीबी अब्बास से पूछताछ जारी है। अब्बास से अतीक की बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछताछ हो रही है। अब्बास से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और भी कई करीबियों के नाम सामने आ सकते हैं। छठ पूजा का त्यौहार 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस साल छठ पूजा 19 नवंबर को होगी। इस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और 20 नवंबर को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और इसी के साथ ही छठ पूजा 2023 का समापन व्रत पारण किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में छठ पूजा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई। घाटों की सफाई अंतिम चरण में है। वहीं घाट तक पहुंचने वाले रास्तों की सफाई कराई जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नहाय खाए के साथ जहां 18 तारीख को मां अपने बेटों की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। बता दें, ये व्रत जहां 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा। और ऐसे में जहां छठ पूजा के लिए बरगद घाट, गऊ घाट और बलुआ घाट पर विशेष लोगों की भीड़ होती है और साथ ही संगम और अरैल पर भी भीड़ होती है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली है और पूरी तरह से घाटों को सही करा जा रहा है और साफ सफाई कराई जा रही है। ऐसे में जेसीबी लगाकर पूरे घाट को जहां पूरी तरह से साफ सुथरा बनाया जा रहा है, जिससे कि आसानी से लोग यहां पहुंच सके और पूजा अर्चना कर सके। फिलहाल छठ को लेकर जहां काफ़ी लोगों में उत्साह होता है और काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलती है। लाखों की भीड़ घाट पर पहुंचती है और यहां पर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद यहां पर व्रत अपना की शुरुआत करती है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज में जहां 38वीं प्राइज़ मनी इंदिरा मैराथन की शुरुआत 19 तारीख को होगी। बता दें, जहां आज मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी प्रयागराज ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि 38वीं प्राइज़ मनी इंदिरा मैराथन की शुरुआत जहां आनंद भवन से 19 तारीख को सुबह 6:30 बजे होगी और अपने निर्धारित रास्तों से होते हुए तो इसका समापन मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा, जहाँ पर धावकों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। रास्ते में उनके लिए जलपान का भी व्यवस्था की गई है 9 जगह और 7 जगह पानी की। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, अब की बार 38th अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 19 नवंबर को इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे इसका शुभारंभ होगा और 2:30 बजे के आसपास इसका समापन किया जाना है। ये कुल मिला के 42.195 किलोमीटर की मैराथन रहेगी और जो विगत वर्षों का जो रूट है उसी रूट पर किया जाएगा। आनंद भवन से स्टार्ट होकर और स्टेडियम पर इसका समापन होगा। कुल मिलाकर महिला और पुरुष वर्गों में 3 प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनकी जो पुरस्कार धनराशि है वो 2 लाख, 1 लाख और 75,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त 11 अन्य सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जो 10,000 रुपये प्रत्येक पुरस्कार राशि रहेगी। कुल मिलाकर 9,70,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है। इसकी तैयारी के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके और सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करा ली गई हैं। इसमें मार्ग को सुचारू रूप से करा लिया जाएगा। साथ ही साथ जो विभिन्न स्थानों के ऊपर जल और जलपान की व्यवस्था हमारे सभी धावक और धाविकाओं के लिए की गई है। 7 स्थानों पर जल की व्यवस्था और 9 स्थानों पर जलपान की व्यवस्था की गई है। पूरे रूट के ऊपर फर्स्ट एड की व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि की भी व्यवस्था रहेगी। जो समापन और जो शुरुआती स्थल है वहाँ पर भी ये व्यवस्था
व्यवस्थाएं रहेंगी। और जो हमारे सभी दर्शक यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद रहेंगे, उन्हें लगातार वायरलेस सेट के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उसके माध्यम से जो सिचुएशन है पूरी मैराथन की, वो उनको अवगत कराया जाता रहेगा। प्रत्येक वर्ष एक ख्याति प्राप्त मैराथन प्रतियोगिता है, प्रत्येक वर्ष बड़े हर्षोल्लास और बड़े अच्छे से मनाई जाती है। इस वर्ष भी ज़िला प्रशासन, खेल विभाग, एथलेटिक्स संघ सभी लोग साथ मिलकर इस आयोजन को बड़े अच्छे से कराएंगे। थीम क्या रखी है इस बार की? इस बार की जो थीम रखी गई है वो ग्रीन मैराथन, वो रन फॉर स्वच्छता, नो प्लास्टिक रन, ये थीम रखी गई है। और स्वच्छता के अराउंड इस थीम को अब की बार रखा गया है। और इसका मैसेज भी हम इस मैराथन के माध्यम से देंगे कि स्वच्छता और विदाउट प्लास्टिक हमारा जो जीवन यापन है उसमें इस चीज़ को हम ज़रूर लेकर आएँ। इसलिए इस जो मैराथन है उसकी थीम रन फॉर स्वच्छता, नो प्लास्टिक रन रखी गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद मामले में विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई हुई है, जहां सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा यहां पर सबूत पेश किया गया है और याची की तरफ से कमीशन और सर्वे की मांग की गई है। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर याची अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। विशेष रूप से जो 16 केस ट्रांसफर होकर आए थे मथुरा सिविल जज के यहाँ से उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, आज उन केसों में सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा। और जो 2.5 एकड़ ज़मीन है जहाँ ईदगाह ये लोग कहते हैं वो असली भगवान का गर्भगृह है, तो हमारा मानना है कि वो 13.37 एकड़ जो टोटल ज़मीन है वो हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की, वो हमको मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के हम कोर्ट गए थे और आज न्यायालय में सबकी सुनवाई हुई और हमने कोर्ट कमीशन के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाए, वहाँ की फोटोग्राफी हो, पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी हो और जो भी रिकॉर्ड है वो पटल पर आना चाहिए, न्यायालय के सामने आना चाहिए। उसी को लेकर के आज बहस हुई है, बहस कंप्लीट हो गई है। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुन लिया है, सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और जो भी ऑर्डर आएगा आपको बता देंगे। मुस्लिम लगातार उसको मस्जिद बताता है, ईदगाह बताता है, तो इसमें क्या आपके पास ऐसे सबूत है जो आप... नहीं, वो असल में 1968 में कंप्रोमाइज हुआ था। कंप्रोमाइज कहते हैं कि हमको 2.5 एकड़ जमीन मिली थी। हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है और उनके पास किसी भी तरह का चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे जितने भी वहाँ पर जो वास्तुकला के चिन्ह हैं वो सब हिंदू पक्षकारों के पक्ष में हमने सब दाखिल किए हैं। वो आज तक कोई डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। ये जस्टिस ऑनरेबल मयंक जैन साहब की अदालत में सुनवाई हुई है और कोर्ट नंबर 85 ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का प्रेसिडेंट हूँ मैं और वादी हूँ केस का। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सब्जियों के दाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, प्याज के दाम जहां 80 से 100 रुपए थे, तो वहीं अब नई प्याज आने से कुछ लोगों को राहत तो मिली है, मगर पुरानी प्याज के दाम अभी भी महंगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के बजट अभी भी गड़बड़ाए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आस है कि जल्दी प्याज के दाम कम हो जाएं, जिससे कि उनकी मुश्किलें भी कम हो और लोगों को राहत मिल सके। बता दें, जहां प्याज की फसल गड़बड़ होने से जहां बाहर से प्याज मंगाई गई और बाहर से ट्रांसपोर्टेशन के कारण अब प्याज के दाम महंगे हो गए थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बता दें, प्याज के दाम अब जहां कम तो हो गए हैं पुरानी, मगर अभी भी दाम प्याज के वही हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके बजट पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। और ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है प्याज के दाम को लेकर, आइए दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कीटगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हो गई। महिला की हत्या की चर्चा से आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कीटगंज थाना क्षेत्र में जहां पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है नशे की हालत में। मामला दहकार बस्ती कीटगंज का है, जहां पति नशे की हालत में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और गहनता से पुलिस जांच कर रही है। मामला कीटगंज के दहकार बस्ती का है, जहां 35 वर्षीय मृतका ममता को उसके ही पति ने नशे की हालत में मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया है, तो साथ ही शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी से अब पुलिस पूछताछ कर रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी के मैदान में इंटरनेशनल और नेशनल हॉकी गेम खेले जाने के लिए हॉकी कोर्ट बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2021 का शिलान्यास किया था इसका, और अब ये हॉकी कोर्ट बनकर तैयार हो गया। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत ये हॉकी कोर्ट बनाया गया है। हॉकी फेडरेशन ने भी मंजूरी दे दी है कि इस फील्ड पर नेशनल और इंटरनेशनल मैच खेले जा सकते हैं और ओलंपिक भी यहां खेले जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है मिशन मैनेजर का, आइए दिखाते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।